हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिन बाद एक नया वीडियो लेकर आ रही हूँ जो थोड़ा सा ऑफ बीट है मेरे रेगुलर टॉपिक से हटकर। अभी थोड़े दिन पहले मैं यूट्यूब ब्राउज़ कर रही थी तो मेरे नोटिफिकेशंस में आया सिंड्रेला कार्टून की मूवी। तो मैंने देखी। सिंड्रेला कहानी बहुत पुरानी है, सब जानते ही हैं। बहुत मतलब आज से कई सौ साल पहले की समाज को उसमें दर्शाया गया है। बट फिर भी मैंने देखा कि हम उन बंधनों से निकले, बीच में हम उन बंधनों से निकले। आपको ध्यान होगा सिंड्रेला कहानी में द ओनली फोकस वॉज अबाउट कि गर्ल्स है तो उसका सिनोनिम ब्यूटी होना चाहिए। गर्ल्स का और कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, उसका और कोई समाज में कंट्रीब्यूशन नहीं है, फैमिली में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। द ओनली थिंग दैट शी कैन कंट्रीब्यूट इज बाय एनहेंसिंग हर ब्यूटी। अ गर्ल विदाउट ब्यूटी इज़ नथिंग एंड अ गर्ल विद ब्यूटी इज़ एवरीथिंग। तो हम इन जंजीरों से निकल कर आए। बीच में आपको ध्यान होगा 90s के दशक में छोटे छोटे बाल में बिल्कुल पतली दुबली सी सांवले रंग की मॉडल्स खूब फैशन में आ गई थी। आपको शायद ध्यान होगा। फिर बीच में कर्ली बालों का फैशन चला। बट फिर हम इंडिया है, इंडिया में आपको पता होगा 70% जो जनता है वो ब्राउन रंग की है, यानी मेजॉरिटी डोमिनेंस ब्राउन रंग का है। फिर उन जंजीरों से निकलने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि हम दोबारा उन जंजीरों में लिपट गए और इस बार कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह। अब आज हमारे समाज में डोमिनेंस वही होती जा रही है लड़कियों के बारे में, और ये जो जंजीरें हैं वो इतनी ज़्यादा लिपट गई है समाज में कि अब वो चीज़ सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, अब वो लड़कों में भी आ गई है। लड़कों की भी एक्सटर्नल ब्यूटी बहुत मैटर करती है। लड़कियों की तो खैर उसके अलावा कुछ डिमांड है ही नहीं एक्सटर्नल ब्यूटी के अलावा। तो आज की डेट में हम देखें जहाँ इंडिया में 70% पॉपुलेशन डार्क स्किन पीपल की है, तो वहाँ पे अब हमारे सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। जी वाइट कलर होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए। जो हमारी इंडिया की स्टेपल डाइट है, दाल चावल रोटी सब्जी इडली, इट इज़ मेजरली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट। क्योंकि हम इंडिया के लोग शुरू से ही मेहनतकश लोग रहे हैं, तो वी नीड मोर कार्ब्स इन अवर डाइट। अब इतनी कार्ब्स की डाइट है तो जाहिर सी बात है वी आर बाउंड टू बी लिटिल प्लम। बट वो चीज़ नहीं चाहिए हमें। अपनी स्टैंडर्ड हमने बना लिया जी, हमें तो एक स्लिम स्किनी, हमने ये अपना स्टैंडर्ड बना लिया ब्यूटी का। फिर कलर को तो हमने वाइट कर ही दिया, जो कि हमारे अवेलेबल भी नहीं है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो थोड़ी सी वीक साइकोलॉजी की लड़कियां हैं, छोटी उम्र की लड़कियां हैं, या इजीली समाज के प्रेशर से परेशान लड़कियां हैं, वो क्या करती हैं कि अच्छा ठीक है मेरे पास वाइट स्किन नहीं है तो हाउ कैन आई अचीव वन। दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग बक्स ऑन bleach, fairness creams, and they will apply layers of chemicals and lotions on their skin, in spite of the fact that they know that it can give them cancer and other deadly diseases. But still, just to fit in that norms of beauty standards, वो ये सब करती हैं। और हज़ारों नहीं, अगर उसकी ज़िंदगी से स्टार्ट करके देखा जाए, उसके जब तक वो ये सब चीज़ें यूज़ करती है, लाखों रुपए वो इन सब चक्रों में फूंक देते हैं। पहले काम सिर्फ लड़कियाँ करती थी, अभी काम लड़के भी कर रहे हैं। तो हमें ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ये बना कौन रहा है, हमारे समाज में कहाँ से आ रहा है कि जी आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स में भी कलर ज़रूर मेंशन होगा। अब उसमें भी लिखते हैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड बॉय रिक्वायर्ड फॉर वेरी फेयर कलर गर्ल। ये वेरी फेयर फॉर प्योर वाइटिश कलर गर्ल, या फॉर प्योर फॉरेनर लाइक वाइटिश स्किन टोन बॉय, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। यू कैन चेक, ये लैंग्वेज है मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स का। तो हम अपने समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ हेल्दी, ही इज़ डिजीज़ फ्री, ही इज़ हेल्दी, उसको कहीं पेन नहीं है अपने शरीर में, उसके जॉइंट्स सब चल रहे हैं, ही इज़ फिजिकली वेरी एक्टिव, बट वो लिटिल प्लम्प है, थोड़ा सा चबी है, तो वो परेशान रहेगा कि यार मैं अनफिट हूँ, मैं स्टैंडर्ड्स जो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं मैं उसमें फ़िट नहीं हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना कौन रहा है जो नेचर के ख़िलाफ़ है। ऐसी चीज़ें हमसे करवा कौन रहा है। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये सब चीज़ें सिर्फ जो हमारे 24 घंटे हमारे बच्चे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो करवा रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं, दैट इडियट बॉक्स। जी हाँ, टीवी। और टीवी पे डोमिनेंस है बॉलीवुड का, हॉलीवुड का। हॉलीवुड में कलरिज्म है, रेसिज्म है, बट विजिबल नहीं है, अंडर द कारपेट है। और बॉलीवुड में तो ओपनली सब कुछ ओपन। जोक्स देख लीजिए आप, साउथ इंडियन मूवीज़ देख लीजिए, दे आर सो कलर बायस्ड। और साउथ इंडियन मूवीज़ में आदमी वहीं साउथ का ही होगा हीरो, बट जो हीरोइन है वो नॉर्थ की होगी। दैट मीन्स अरे तुम अपने
खुद के वहाँ के अपने एरिया में तुम अपनी वहाँ की लड़की को तुम एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो, तुम किसी और की लड़की को बुला रहे हो। तुम प्रूफ क्या पॉइंट करना चाहते हो कि तुम्हारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम्हारे एरिया की कोई भी बच्ची नहीं है, कोई भी लड़की नहीं है। और उनके जोक्स देख लीजिए, अगर आप उसकी हिंदी डबिंग देखते हैं साउथ इंडियन मूवीज़ की, उनके जोक्स इतने ज़्यादा कलर बायस्ड होते हैं कि आप उसके ऊपर FIR करवा दें, एक एक मूवी के ऊपर FIR हो जाए। एवरी मूवी हैज़ टन्स ऑफ कलर बायस्ड जोक्स। इतना डिस्क्रिमिनेशन हमारे उस कंट्री में जहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डार्क स्किन है। ये हमसे क्यों कौन करवा रहा है? ये हमसे करवा रहे हैं ये अनपढ़ बॉलीवुड के लोग। स्टार्स तो मैंने कहना बहुत पहले छोड़ दिया, बिकॉज दे आर नॉट स्टार्स। तो जब हमसे ये सब करवा रहे हैं तो आप सोचो ना, ये हमसे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इन्हें पैसे मिलते हैं। एक तो इनके पास ज़्यादा दिमाग है नहीं, और इनको जिस भी कंपनी का पैसा मिल गया, जिस भी इंडस्ट्री का पैसा मिल गया, ये उसी के राग गाने लग जाते हैं। अब आपको पता होगा, फेयरनेस क्रीम की जो इंडस्ट्री है वो अकेले इंडिया में ही $1 बिलियन इंडस्ट्री है। अगर आप बॉलीवुड में ये चला दोगे कि नहीं, जैसी तुम्हारी स्किन है वही तुम सबसे सुंदर हो स्किन में, तो इतनी $1 बिलियन कमाई कैसे करवाओगे इंडस्ट्री की? अगर आप ये चला दो कि भाई जैसे आप हो, चाहे थोड़े से प्लम हो, थोड़े से चबी हो, फर्स्ट थिंग डिजीज़ फ्री होना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ चला दो तो जो ये बेरियाटिक सर्जरी और ये लाइपोसक्शंस और ये दुनिया भर की स्लिमिंग पिल्स, सोना बेल्ट्स, न जाने क्या क्या, इनके ऊपर कौन पैसे खर्च करेगा? ये भी तो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, कोई नहीं करेगा इनके ऊपर पैसे खर्च। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि ये लोग कहते हैं जी ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो फेयरनेस क्रीम लगाए ना लगाए, ब्लीच लगाए ना लगाए, ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस है। बट अब एक और चीज़ आ रही है कि आप मम्मी हो गए हो, माँ बन गए हो, आप बुढ़े हो गए हो, बट यू आर नॉट अलाउड टू हैव रिंकल्स, यू आर नॉट अलाउड टू लुक ओल्ड इवन इफ़ यू आर ओल्ड। ये भी एक नया ब्यूटी स्टैंडर्ड बॉलीवुड लेकर आ रहा है, हमारे जो गंद है वो समाज में फैला रहा है कि आप बुढ़े हो गए हो बट आपको बुढ़ा दिखना अलाउड नहीं। अगर आप बुढ़े दिखे, बुढ़े होने के बावजूद, तो आप हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होगे, यू विल बी ट्रीटेड एज एन एबनॉर्मल एंटिटी। तो इस चीज़ को आप कहोगे कि अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो बॉलीवुड वालों ने सॉल्यूशन भी निकाला है। आप देखिए वो क्या क्या करवाते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग और बोटॉक्स और सर्जरीज से अपने रिंकल्स को लिफ्ट करवाना। आपने देखा होगा जूही चावला की जो ये अर्ली मूवीज़ थी शाहरुख खान के साथ, जैसे फिर भी दिल है, हिंदुस्तानी वगैरह वगैरह, इस टाइम की, उसमें उसका क्लियर दिखता था कि वो कैसे अपना फेस लिफ्ट करवाती थी सर्जरीज से। स्किन ग्राफ्टिंग करवाते हैं ये लोग, बोटॉक्स करवाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है स्किन ग्राफ्टिंग करवाते हैं तो वो स्किन कहाँ से लाते होंगे इतनी सारी? इतने सारे लोग जवान दिखने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग करवा रहे हैं, तो इतनी सारी यंग लुकिंग फुल ऑफ कोलेजन स्किन आती कहाँ से है? इस कोलेजन स्किन का मेन सोर्स है चाइल्ड ट्रैफिकिंग द्वारा किडनैप्ड बच्चे। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चे। मुझे इसलिए तो प्रॉब्लम है ही, ये बॉलीवुड के बेकार ब्यूटी स्टैंडर्ड से जो समाज में फैला रहे हैं कि वो समाज में गंदगी फैलाते हैं, वो तो है ही, बट उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये है कि इसके पीछे चाइल्ड ट्रैफिकिंग है। अगर आप ये प्रमोट करना, ग्लोरीफाई करना बंद कर दो कि जी आपको रिंकल फ्री होना है, जी आपको एक सर्टन वाइट ही दिखना है, आपको पतला ही दिखना है, तो ये सब चीज़ें जो समाज में क्राइम्स है, इतने बड़े बड़े जो हमारे छोटे बच्चों के खिलाफ क्राइम्स हो रहे हैं, वो सब भी बंद हो जाएंगे। आप मेरी बात ध्यान से सोचिए मैं क्या कह रही हूँ, और मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें, मैं क्योंकि रात में वॉक कर रही हूँ। वॉक करते करते मेरे दिमाग में ये विचार उठे और मेरा मन हुआ कि मैं आपसे शेयर करूँ। आप ज़रा सोचिए कि मैं जो कह रही हूँ कि बॉलीवुड में इतने बेकार हमारे समाज को वो इस गर्त में धकेले जा रहा है। हम बीच में निकले उस चंगुल से, रियल फेमिनिज्म से हमारा वास्ता हुआ। हमारी बेटियाँ कैप्टन्स बन रही हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर्स और बड़ी बड़ी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इतनी अच्छी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स बन रहे हैं, इतनी अच्छे सोशल वर्कर्स बन रही है हमारी बेटियाँ। बट फिर हम उसे दोबारा उन्हीं चक्करों में ले आए कि जी आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपके वर्च्यूज़, रादर देन आपका कैरेक्टर। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान से सोचिए कि असल में इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका चरित्र या आपका बाहरी रूप। सोचिए, और आप जो फील करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो में बताई गई मेरी बातें आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय।